लिटरेचर रिव्यू इज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन व्हाट इज नोन एंड व्हाट इज अननोन। इसका मतलब जो भी लोग रिसर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करना होता है कि हमें रिसर्च एक्चुअल में करना है किस टॉपिक पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक डिसाइड करते हैं कि हमको हार्ट अटैक के बारे में जैसे रिसर्च करना है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में रिसर्च करना है, तो सबसे पहले हमें ट्यूबरकुलोसिस के बारे में ये जानना पड़ेगा कि ट्यूबरकुलोसिस में हमें कितना पता है और कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो अभी तक नहीं पता है। ठीक है, तो लिटरेचर ऑफ रिव्यू इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन व्हाट इज नोन एंड व्हाट इज नॉट नोन। लिटरेचर रिव्यू विल गाइड अस अबाउट एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च। समझ में आया? फर्दर रिसर्च में क्या क्या करना है उसके बारे में गाइड करते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंस है। यहां से क्वेश्चन आएगा, ये लिख लो। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब, और ये कोई भी ये गूगल पर भी नहीं ढूंढ पाओगे तुम लोग एग्जाम में। यहां से भी क्वेश्चन रहते हैं हमेशा, है ना? एक ना एक क्वेश्चन यहां से भी रहेगा तुम्हारे एग्जाम में। लिख लो। Save lot of time of your research work. Know the subject matter better. Suggest new search topic, question and method. And by finding certain lacunae in existing knowledge which makes you to carry out new research question. ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करना होता है, और वो कैसे करोगे? बाय रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जस्ट समरी नहीं है, तो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए मेथड क्या क्या है, कहां से हम लोग रिव्यू कर सकते हैं? बाय आर्टिकल, बाय गूगल, पबमेड, कॉन्फ्रेंस, बुक, जर्नल। सेम चीज है। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट में से आपका जो काम का चीज है उसको अलग करके रखना, है ना? आइदर बुक मार्क कर लो, कुछ भी कर लो, इसी को बोलते हैं। डाटाबेस, डाटाबेस का मतलब what is database? All information about a scientific knowledge in this information era is currently stored mostly in the electronized form. ज्यादातर इंफॉर्मेशन अभी कहां से मिलती है हमको कहां से मिलती है? गूगल, कोई भी ये वेबसाइट है वहीं से ज्यादा मिलती है ना। उसके अलावा नॉन इलेक्ट्रॉनाइज फॉर्म में ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ बुक, प्रिंटेड जर्नल, कॉन्फ्रेंस, e-library and collection of citation. ठीक है, हमें सर्च क्या करना होता है ना? जो कॉमनली और फ्रिक्वेंटली जो वर्ड्स होते हैं वो यूज करने चाहिए, मतलब सर्च करने के लिए। appropriate place to search, दो सर्च इंजन है, HON हेल्थ ऑन नेट, सर्टिफाइड वेबसाइट है, ऑथराइज्ड एंड रिलायबल। ठीक है, क्योंकि गूगल पर बहुत सारे जो ज्ञान है वो थोड़ा मतलब गलत भी है।
ठीक है, तो आपको कहाँ से सर्च करना है? अगर कुछ सर्च भी करना चाहते हो तो हेल्थ ऑन नेट। दूसरा है गूगल स्कॉलर। अगर आपको स्पेसिफिक क्वेरी है कोई, उसके लिए पबमेड, स्कोपस, गूगल स्कॉलर एंड एमबेस डाटाबेस। फुल टेक्स्ट के लिए फ्री ओपन एसेस, डायरेक्टरीज ऑफ जर्नल एंड फी बेस्ड, ठीक है, लाइब्रेरी होती है। ये लिख लो, यहां से क्वेश्चन आता है पबमेड के बारे में। एमसीक्यू आएगा, इधर मतलब एक शॉर्ट नोट्स आएगा पबमेड से। PubMed, which comprise more than 25 million citation of biomedical literature। ठीक है, ये अपने आप में एक एमसीक्यू में ये भी एक क्वेश्चन है, कितने? 25 मिलियन साइटेशन, नंबर 1। नंबर 2, मेंटेड बाय नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसके द्वारा मेंटेन होता है? नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, है ना। और ये एक फ्री एंड ओपन एसेस है ना। तो एक एमसीक्यू था जिसमें था लिखा हुआ था आंसर में पेड एसेस, पेड नहीं है, फ्री है। ये सब एमसीक्यू आ चुके हैं, है ना। इट हैज कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स। ईच एब्स्ट्रैक्ट हैज ए लिंक आउट रिसोर्स where the full text article is available. There are certain articles where you can freely access in PubMed through a portal called PMC। ठीक है। मैथ मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है। मतलब एक एमसीक्यू था जिसमें से इसकी फुल फॉर्म ही पूछी हुई थी। व्हाट इज मैथ? मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, है ना। एक क्वेश्चन यहां से आता है जिसको बोलते हैं बुलियन क्वेरी। क्या होता है? व्हाट इज दिस? अगर आपको सर्च करना है लंग इन्फेक्शन, है ना, तो आपके पास में सर्च करने के लिए क्या रहेगा? लंग एंड इन्फेक्शन। ठीक है। अगर आपको एसोसिएशन देखना है, आपको लंग्स की ऑल डिजीज के बारे में सर्च करना है, तो और इन्फेक्शन सारे, तो लंग्स और इन्फेक्शन। ठीक है। और अगर सिर्फ लंग्स की डिजीज जाननी है, इन्फेक्शन के बारे में नहीं जानना है, तो लंग्स नॉट इन्फेक्शन, ऐसे करके सर्च करना है। तो जो सर्च खुलता है वो आपका स्पेसिफिक सर्च खुलेगा, ये नहीं कि सारा खुल गया। तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमको कौन से वाले सर्च से मिलेंगी इनमें से? ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है। एंड वाले से या और वाले से? और वाले से। ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू है। लंग और इन्फेक्शन, इनमें सबसे ज्यादा हमको डाटाबेस मिलेगा। एथिकल इश्यू, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको क्या क्या नहीं करना है? प्रेजेंटेड ऑनेस्टली, किसी के भी मतलब आर्टिकल को आपको डिस्टॉर्शन नहीं करना है, डैमेज नहीं करना है। ठीक है। वीकनेस ऑफ स्टडी, वीकनेस ऑफ स्टडी आपके लिए होगा, ये नहीं कि मतलब आपको पब्लिश करना है कि क्या वीकनेस है। आपको उसमें से वीकनेस सर्च करनी है और आपको अपनी स्टडी, स्ट्रॉन्ग स्टडी तैयार करनी है कि आपको पता है कि इसमें ये वीकनेस है, तो हम ये रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके पर्पज से है, तो ये नहीं कि आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को, किसी की रिसर्च को।
जिनको भी रिसर्च करनी है तो वहां पर एक रिसर्च के कुछ, किसी ने देखा है कोई आर्टिकल कभी पढ़ के देखा है आज तक? कोई भी आर्टिकल किसी ने, है ना? तो उसमें सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, है ना? इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक के बारे में थोड़ा समरी होती है कि मान लो तुम किसी भी टॉपिक एफएनएसी के बारे में रिसर्च कर रहे हो, एफएनएसी थायराइड, तो व्हाट इज एफएनएसी, व्हाट इज थायराइड डिजीज, है ना? ये होता है इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट आप उसमें क्या बताने वाले हो, अपनी रिसर्च में क्या टॉपिक बताने वाले हो, ठीक है? नेक्स्ट होता है मटेरियल एंड मेथड। आप क्या मेथड यूज करोगे, क्या मटेरियल, क्या आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया रहेंगे, क्या आपके एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रहेंगे। फिर नेक्स्ट आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड नंबर पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उसमें आपको जो प्रीवियसली सेम टॉपिक पर जो रिसर्च हो रखी है वो बताना होता है, ठीक है? और उसमें क्या क्या डेफिशिएंसी है और आपकी रिसर्च में क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको कंपेयर करना होता है। इसीलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का पैथोलॉजी से, सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये आपके जो रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक है, ये टोटली एटकॉम वगैरह जो होते हैं उससे, है ना? जो भी मेडिसिन, जो भी ड्रग्स या जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग जो यूज करते हैं वो किसी न किसी की रिसर्च से ही डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है ना? आप जो भी पढ़ रहे हो वो किसी न किसी की रिसर्च ही है। आज की डेट में बुक में जो भी डायग्नोसिस है, जो भी डिजीज है, जो भी मेडिसिन है और जो भी डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, वो सब कुछ ना कुछ रिसर्च है ना? तो जितना आप जो जिस भी टॉपिक पर आपका इंटरेस्ट है उसका सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर वहां से आपकी उसको रिसर्च की जो वीकनेस है, जो वहां से क्वेश्चन रेज करके फिर आप अपना क्वेश्चन या टॉपिक डेवलप कर सकते हो कि आपको किस पर रिसर्च करना है। यही है ना? फिर उसमें आपको रिसर्च मतलब कहाँ से सर्च करना है, उसके लिए ये सब साइट है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट साइट है पबमेड, है ना? जहां से आप अपने टॉपिक सर्च कर सकते हो।